साथियों, जय भीम, जय भारत। सामाजिक परिवर्तन मिशन विगत 3 वर्षों से लगातार वन नेशन वन एजुकेशन के लिए जनमत तैयार करने का और शिक्षा के मुद्दे पर एक आम राय बनाने की कोशिश कर रहा है और इस दिशा में सामाजिक परिवर्तन मिशन को काफ़ी आसान रूप उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं और जनता पूरी तरीके से चाहती है कि ये दोहरी शिक्षा जो अमीर का बच्चा अलग स्कूल में और गरीब का बच्चा अलग स्कूल में, अभिजात वर्ग, शोषक वर्ग और ऊंची जातियों के बच्चे अलग स्कूल में, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का बच्चा अलग स्कूल में पढ़े, यही विभेदकारी शिक्षा है। और इसलिए इस संविधान हमें अनुच्छेद 21 का में पूरा मौलिक अधिकार देता है, जिसमें लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को, ध्यान देने योग्य बात है कि उसमें ये नहीं लिखा कि केवल गरीब बच्चों को, नहीं, सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे। पर जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश में अंग्रेज़ों के जाने के बाद सरकार बेईमान है और डरी हुई है, अल्पजनों की सरकार है। इसलिए उनको डर है कि अगर बच्चा बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो लोकतंत्र का सहारा लेकर के ये राज सत्ता का तख्ता पलट कर देंगे और दिल्ली की केंद्र की सत्ता में दलित, पिछड़े, आदिवासी आकर के बैठ जाएंगे, चूँकि इनके वोट, इनकी संख्या ज़्यादा है। इसलिए तरकीब निकाली है कि इनको शिक्षित ना किया जाए। यही कारण है कि 1947 से अंग्रेज़ों के जाने के पश्चात लगभग 40 वर्षों तक कोई नया प्राथमिक पाठशाला भारत देश में नहीं खोला गया, नहीं निर्मित किया गया और न ही इस निमित्त नए प्राथमिक पाठशालाओं के निर्माण हेतु कोई बजट अलॉटमेंट किया गया, न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकारों ने। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सभी के लिए शिक्षा परियोजना के तहत 1985 के पश्चात ये अभियान चले और आज प्रत्येक बसावट में एक प्राथमिक पाठशाला के लक्ष्य को भारत प्राप्त कर चुका है। पर प्राथमिक पाठशाला किस काम के, जब वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। सरकार अगर चाहती तो जब प्राथमिक पाठशालाओं के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने वित्त पोषण किया तो उसी समय हम देश भर में बीएड क्लासेज की संख्या बढ़ाते और बीटीसी के लिए जो जिला प्रशिक्षण केंद्र हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाती, उनकी सीटें बढ़ाई जाती और एक एक स्कूल में 10 अध्यापकों के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते थे। परंतु अभी तो एक स्कूल, एक अध्यापक के ही लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए हैं और ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए सरकार तमाम की दूसरी बातें, इधर उधर की बातें कर रही है और जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर हमें चाशनी चटा रहे हैं, संतुष्टिकरण अभियान चला रहे हैं कि हम इन पे आरटी के तहत और इन प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने का, निःशुल्क एडमिशन दिलाने का काम करेंगे। सामाजिक परिवर्तन मिशन का प्रस्ताव ये नहीं है, जनता की भी चाहत ये नहीं है। जनता की चाहत है कि जब शिक्षा का पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है तो सरकार जवाहर नवोदय विद्यालय 600 हैं जो देश भर में, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय मिला करके आज 25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों की संख्या देश में लगभग 25 करोड़ है। अभी 2011 के जनगणना के आंकड़े 2021 के आएंगे जब, तो ये बात पता चल जाएगी कि लगभग 6 साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 30 करोड़ होने जा रही है।
तो इस तरीके से केवल 25 लाख बच्चे क्वालिटी एजुकेशन पाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेंगे। नो डाउट बहुत अच्छे उत्कृष्ट विद्यालय हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, उनके कैंपस में हम गए हैं, उनके पठन पाठन को देखा है और एनसीईआरटी पद्धति से स्टेटस से पूरी पढ़ाई हो रही है। पर यह केवल 25 लाख बच्चों को ही क्यों, 25 करोड़ बच्चों को, सभी बच्चों को एनसीईआरटी पद्धति के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिले। और इसलिए हमने सरकार से कहा कि शिक्षा का बजट जो जीडीपी का 3% है और सरकार उसको खर्च नहीं करती है, उसको बढ़ा करके 25% किया जाए और जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या प्रत्येक 5 गांव के बीच में कम से कम एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाए और एक सभी को पढ़ने का मौका दिया जाए। मैं समझता हूँ कि एक समान शिक्षा हमें आर्थिक समानता की दिशा में ले जाएगी और एक समान शिक्षा हमें अवसर की समानता की दिशा में ले जाएगी। एक समान शिक्षा हमें सामाजिक समानता की तरफ ले जाएगी और हम इस देश में भारत के संविधान की प्रस्तावना और संकल्प कि हम भारत के लोग भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं और करना होगा हमें, तो इसको हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए वन नेशन वन एजुकेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन एक समान है, तो जब परीक्षा एक समान है, अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ा हो, प्राइमरी में पढ़ा हो, जब किसी भी किस्म की प्रतियोगी परीक्षा होती है नौकरियों के लिए, तो प्रश्न पत्र सभी को एक समान मिलता है। तो जब परीक्षा एक समान है तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। मैं आह्वान करना चाहता हूँ भारत देश के सभी राजनीतिक दलों का, सभी सामाजिक संगठनों का, सभी सामाजिक आंदोलन में लगे हुए एनजीओ सेक्टर में लगे हुए महानुभाव का, कि इस दिशा में पूरे देश में एक जनमत तैयार करने के लिए आगे आया जाए। हाँ, निश्चित रूप से जिनकी आबादी इस देश में कम है, जो शोषक वर्ग है, अभिजात वर्ग है, वो इस पे सहमत नहीं होंगे। वो अपनी अभिजात्य शिक्षा, इलीट एजुकेशन को बनाए रखना चाहेंगे और यही कारण है कि देश में आम आवाम 90% आबादी को घटिया शिक्षा दी जा रही है और केवल 10% आबादी को उत्कृष्ट शिक्षा दी जा रही है। ये हमारे साथ विशेषकर दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ अर्थात बहुजन समाज के साथ एक धोखा है और इसलिए हम चाहते हैं कि सभी हमारे इस दिशा में सोच विचार करने वाले लोग वन नेशन वन एजुकेशन के लिए आगे आएं और जनता इसके लिए तैयार है। शुरू में जब 3 वर्ष पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था तो देश के बड़े बड़े विद्वानों ने कहा था कि नहीं, ये जनहित का मुद्दा नहीं है, लोकहित का मुद्दा नहीं है। पर हम लोग 3 वर्षों में कम से कम 50,000 संगोष्ठियाँ कर चुके हैं और इस प्रकार से देश भर में हमारे और भी अनेक साथियों ने इस दिशा में काम किया है। तो जनता की रिपोर्ट है और जनता की चाहत है कि देश में जब परीक्षाएं एक समान हैं तो शिक्षा भी एक समान हो। और ये मिड डे मील यूजलेस और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। इसलिए जब भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ये सरकार तमाम के दूसरी कल्याणकारी परियोजनाओं में ऑनलाइन व्यवस्था कर रही है, तो मिड डे मील की भी संपूर्ण धनराशि अभिभावक के खाते में सीधे डायरेक्ट भेजी जाए। कोई भी देश में अभिभावक, माता पिता ऐसे नहीं हैं जो अपने बच्चे को भूखे स्कूल भेजेंगे। जब उसके पास पैसे होंगे तो निश्चित रूप से वो अपने बच्चे को घर से खाना खिलाकर भेजेंगे। 15 अगस्त 1995 मिड डे मील की शुरुआत होने के पहले तक
हम सभी लोग अपने घर से ही खाना खा के जाते थे और अभी भी घर से खाना खा के जा रहे हैं, वहाँ केवल फर्ज अदायगी है। इसलिए भोजन नहीं, ज्ञान चाहिए, जीवन का सम्मान चाहिए। अफसर हो या मजदूर किसान, सबकी शिक्षा एक समान। एक समान शिक्षा लागू करो, दोहरी शिक्षा बंद करो। मिड डे मील बंद करो, शिक्षा का प्रबंध करो। ये सरकारें घटिया सरकारें, हमारी दुश्मन सरकारें, ये गरीब जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए, भारत के दलित पिछड़े आदिवासियों को गुलाम बना के रखने के लिए ये हमें भोजन दे रहे हैं। और हमारी जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा, जो हजारों साल से छीना इन्होंने, कानून बनाकर छीना पहले, और अब नारी को इन्होंने अशिक्षित बना के रखा, और अब ये हमें मिड डे मील खिला के अशिक्षित और अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं। कह रहे हैं प्रकार अंतर से कि मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। इस व्यवस्था के खिलाफ एक व्यापक जन विरोध तैयार करने की आवश्यकता है और एक समान शिक्षा के लिए जनमत तैयार करें। वन नेशन वन एजुकेशन को जनता ने आज स्वीकार कर लिया है। सरकारें चेत सकती हों तो चेत जाएं, अन्यथा ये सरकार अगर एक समान शिक्षा को लागू नहीं करती है तो इस सरकार को बदल देंगे, धूल चटा देंगे, कब्र खोद देंगे। 2024 में इसकी दफन हो जाएगी, नई सरकार लाएंगे। और अगर नई सरकार भी एक समान शिक्षा के मुद्दे पर एक्शन नहीं लेती है, स्वीकार नहीं करती है, तो हम बहुजनों की सरकार, परिवर्तनकारी सरकार, अभी कुछ पार्टियां हैं, हम लोगों ने भी परिवर्तन के लिए पार्टी बनाई थी, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए पार्टी बनाई थी, परंतु वो सारी पार्टियां यथास्थितिवादी हो गई हैं, परिवर्तन विरोधी हो गई हैं। इसलिए एक समान शिक्षा का मुद्दा जन जन तक पहुंच रहा है और एक परिवर्तनकारी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने वाला एक नए राजनीतिक दल की जरूर आवश्यकता महसूस की जा रही है। यही मैं कहते हुए आप सभी का पुनः आह्वान करते हुए कि आप सभी आगे आएं और संविधान के मूल अधिकार 21 का फंडामेंटल राइट के समर्थन में जनमत तैयार करने में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।